हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गॉडेस ऑफ द टैरो में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो गाइस, आज की इस नए न्यू ईयर के टॉपिक पे मैं आज के लिए आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो उससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें आज के लिए, तो सबसे पहले मैं अपने चैनल को क्लींस करना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। जो भी यहाँ पर जिस भी उद्देश्य से, जिस भी इंटेंशन से ये वीडियो वॉच कर रहा है या वॉच करेगा, या जिस भी इंटेंशन से आएगा, देवी माँ उसकी तरफ उसके 10 टाइम्स उसी एनर्जी के साथ उसको सेंड बैक कर दीजिए उनकी एनर्जी। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव वे से उसके पास वापस चली जाए, अगर किसी के पास पॉजिटिव एनर्जी है तो उसके पास भी 10 टाइम्स दुगनी होके उनके पास वापस जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आपके सामने सबसे पहले मैंने रखी है पाइल। आज आपके लिए पाइल रीडिंग लेके आई हूँ। ये है आपका पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ठीक है, तो आपको एक बार अपनी इंट्यूशन से, आपके मन की जो आवाज़ है, जो चीज़ आपको, जो भी पिक्चर, जो भी आपको कार्ड्स आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, तो आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा वो चाहे तीनों की तीनों फाइल्स देख सकते हैं। टाइम जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए अपनी फाइल। दिस इज़ फाइल नंबर 1, दिस इज़ फाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ फाइल नंबर 3। आज की टॉपिक की रीडिंग है जो नया साल आपके लिए 2024 आने वाला है वो कैसे रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग हम आज की रीडिंग करते हैं। तो चलिए गाइस, कौन सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, देवी माँ की तरफ से, हम देख लेते हैं। आज का जो मैसेज है, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है वो डेफिनेटली एक लाइट वर्कर हैं, जिनका एक धरती पे आने का एक उद्देश्य होता है कि जैसे किसी भी पर्सन का कोई उद्देश्य होता है कि जैसे हम यहाँ पर धरती पर कुछ खाने पीने या मतलब ऐशो आराम करने के लिए नहीं आए होते। तो होता क्या है कि ऐसे पर्सन्स जो होते हैं उनको लाइफ बहुत सारे लेसन्स दे के जाती है, काफ़ी सारे लेसन्स मिलते हैं उनको। तो आपके जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है वो डेफिनेटली एक लाइट वर्कर के रूप में उभर कर सामने आएंगे। फिलहाल के लिए आपकी सिचुएशन जो मैं देख रही हूँ, अभी थोड़ी सी आप स्ट्रक सिचुएशन में पड़े हुए हैं, बट नो डाउट आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो देवी माँ यही आपको गाइडेंस दे रही हैं कि आपको अपने ऊपर फेथ रखना पड़ेगा, आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए चलना पड़ेगा। नोबडी विल हेल्प यू, कोई भी आपको रास्ता दिखाने के लिए कोई भी नहीं आपके लिए आगे आएगा, क्योंकि ये डिवाइन का पाथ है। जब भी कोई ऐसे का डिवाइन का पाथ वाले व्यक्ति होते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं, ये मोस्टली उनके साथ रेजोनेट करेगी। तो जितने भी यहाँ पर स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन हैं या स्पिरिचुअली जिनकी अवेकनिंग हो रही है, तो उनके लिए ये मैसेज निकल के आया है कि आपको अपनी इंट्यूशंस पे ही फोकस करना पड़ेगा। अपने मन की आवाज़ जो है, जो आपको सही और गलत का ज्ञान देगी, उसके ऊपर कार्य रख के ही, उसके ऊपर सोच विचार करके ही आपको चलना पड़ेगा। आपको कहीं से भी कोई गाइडेंस नहीं मिलने वाली। इनफैक्ट आपकी जो गाइडेंस है वो आपके अंदर ही है। देवी माँ ये बोल रही है साफ साफ कि मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, मुझे कहाँ से ढूंढ रहे हो। तो ये मेरे को चैनलिंग मैसेज हो रहा है। तो आपको क्लियर कट ये बोला जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस पहचानिए। आप जब भी कोई भी स्टेप लेने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको बोलनी जा रही है, तो एक बार आपको उस पर विचार ज़रूर कर लेना है, परामर्श ज़रूर कर लेना है खुद से, ना कि किसी दूसरे से, राइट। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप जो है एक धरती पे जो होते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज, उनसे लड़ने के लिए यहाँ पर आप का जन्म हुआ है। आपने नेगेटिव एनर्जीज को जो है ना वो जीतने नहीं देना यहाँ पर, और अपनी इंट्यूशंस की ही सुननी है। यहाँ पर आपको साथ ही साथ ये भी चेताया जा रहा है कि आपने जो भी संघर्ष अभी तक के लिए किए हैं वो आपके एक लर्निंग लेसन की तरह ही थे। तो आपको उनको ध्यान में रखते हुए उसको एज अ एक्सपीरियंस यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए आपकी जो आगे की जो गाइडेंस निकल के आई है ओवरऑल, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ।
ओवरऑल जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ, आपका जो आने वाला 2024 है वो आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काफ़ी आप स्टार्टिंग में जो होगा आपका, मे बी आप स्टार्टिंग के 6 मंथ में कोई भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई फंक्शंस या कुछ ऐसा पार्टी का वगैरह का माहौल होगा, जिनके कहीं पर बेबी की पार्टी भी हो सकती है कहीं पर। तो डेफिनेटली आप इंजॉय कीजिए उस टाइम को। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको मनी और फाइनेंस के उसमें और काफ़ी कंपटीशन का भी सामना करना पड़ेगा। काफ़ी हो सकता है कि आपकी किसी के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हो, तो आपको उस पचड़े से दूर ही रहना है, ठीक है। तो आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। एंजल्स का डिवाइन का पूरा सपोर्ट है आपके साथ। आपको फिर भी अगर आपको लगे कि सामने वाला आपको पोक कर रहा है, तो आपको उसी सिचुएशन से मतलब डिवाइन अपने आप बाहर निकाल देंगे। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपका जो ये ईयर रहेगा थोड़ा सा 50-50 ही रहेगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं की, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी जो मन की स्थिति है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। आपके मन में जो ओवर थिंकिंग जो आप करते हैं वो करनी बंद हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए ओवरऑल साल बेहतर से बेहतर ही होता दिखाई दे रहा है। और आपको साफ साफ गाइडेंस ये भी आ रही है कि आपको अपने इंट्यूशन के साथ वर्क करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ नॉलेज भी लीजिए, जो भी आपके फील्ड के रिगार्डिंग कुछ भी है, आपके चाहे बिजनेस के फील्ड में हो या करियर में हो या कहीं पर भी आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, उसके लिए पूरी आपको नॉलेज लेनी ज़रूरी है, ठीक है। जितनी भी अभी तक के लिए नॉलेज ली है वो एनफ तो है, बट आपको थोड़ा सा आगे अपलिफ्ट होने के लिए भी बोला जा रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हैं तो डेफिनेटली आपको एक स्टेप मूव फॉरवर्ड किया जा रहा है। और आपको जितने भी आपके डिसीजंस हैं वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में ही लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको माइंड और दिल और दिमाग में जो है आपको बैलेंस बना के चलने की सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके डिसीज़न हैं वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे ही होंगे, आप डेफिनेटली लेंगे, बट आपको थोड़ा सा उस पर एक जिसको बोलते हैं ना कि अपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे अड़े रहना है। मतलब ये चीज़ नहीं है कि बिल्कुल आप किसी ने इमोशनली आपको हर्ट कर दिया या इमोशनली आपको ट्रैप कर दिया तो उस चीज़ में मत फंसिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ओवरऑल आपका जो साल होगा वो जैसा आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा ही फल देंगे। भगवान शनिदेव का ये साल रहने वाला है सभी के लिए, तो आई होप आपके लिए भी अच्छा ही होगा। आपके गुड कर्मास जो हैं अब आपको रिसीव होने वाले हैं। गुड कर्मास का रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। और साथ ही साथ आपको लव लाइफ में भी ऐसे का ही आपका पार्टनर जो है आपको 50-50 ही देगा। जितना आप देंगे उनको उतना ही वो आपको देंगे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आपके साथ मतलब बातचीत नहीं हो रही है, कुछ भी समथिंग लाइक कुछ भी है ऐसा, तो आपके पार्टनर अब जो जिनके लिए आपको छोड़ के गए थे वो आपकी तरफ मुड़ते हुए वापस दिखाई दे रहे हैं। अब वापस आपके कर्मास रिसीविंग का टाइम आया है। अगर वो नहीं समझ रहे इस टाइम पे अगर आपके पार्टनर, तो डिवाइन उनको क्लियर कट जजमेंट देने वाले हैं। डिवाइन उनको समझाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होने वाला है ये साल, ठीक है। बट आपको थोड़ी सी सलाह दी जा रही है। और साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है कि जो भी आपने स्किल्स आपने की है हासिल, जो भी आपने किया है, तो उसके लिए आपको क्लियर कट जजमेंट आ रहा है। देखिए मैंने आपको पहले कहा था क्लियर कट ये गाइडेंस निकल के भी यही आई है कि आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जितना भी आपने अपने नॉलेज ज्ञान के दम पर आपने कुछ भी अच्छा किया था वो आपका अब फ्रूटफुल होने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपका जो थ्रोट चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होता दिखाई दिया है, तो आपको उस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको क्लियर कट कुछ भी है बिना डरे बिना घबराए बोलना ही बोलना है। आपको डिवाइन का आशीर्वाद है, पूरा सपोर्ट है और अपने पे ही ट्रस्ट करते हुए चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन बहुत इतनी हैवी नहीं है कि आप उसको टॉलरेट ना कर पाएँ। और इसका
इस साल आपको थोड़ा सा दान पुण्य करने के लिए भी थोड़ा सा गाइडेंस दी जा रही है कि आप लोगों से इतनी कुछ अभी जो भी है, चाहे ज्ञान की तरफ से या किसी भी ब्लेसिंग्स के तौर पे या कुछ भी है, आपको इस टाइम पे आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको समझ रहे हैं ना कि अपने कर्मास को और रिलीज़ करते हुए, नेगेटिव कर्मास अगर आपके पास हो भी गए हैं तो आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि जैसे आप अपने कर्मास को रिलीज़ करेंगे, लाइक कि आप कर्मास कैसे रिलीज़ होते हैं, जैसे जब हम किसी चीज़ के लिए हम किसी को कुछ देते हैं, यानी कि अन्न का दान, कपड़ों का दान, कुछ भी दान में देते हैं, कुछ भी है वो, चाहे आपको किसी भी फॉर्म में हो, चाहे इमोशनली सपोर्ट हो, मतलब ये चीज़ अच्छे वे में होनी चाहिए। आप अपने किसी फ़ायदे के उसमें मत आके दीजिएगा, बट वैसे आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको कुछ ना कुछ देते रहना है, दान पुण्य करते रहना है। डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स आपकी जो है आपके सपोर्ट में खड़ा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी आपने अर्निंग्स की है, जो भी आपने कोई भी कार्य किया है, तो आपका ओवरऑल साल अच्छा ही जाने वाला है। तो आई होप आपको आपके अपने फाइल नंबर 1 के रिगार्डिंग आपने जो भी सोचा था, जो भी इस एनर्जी से जुड़े हुए हैं, वो उनको उनका आंसर मिल गया होगा। ये बेसिकली अगर किसी को लग रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, तो वो आप इसको स्किप करके अनदर जो फाइल्स हैं उसको भी देख सकते हैं। या ये कुछ ऐसे पर्सन्स मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ये जो स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं उनके लिए फर्स्ट ऑफ फाइल नंबर 1 निकल के आई है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपको रेजोनेट कितनी % की है। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, तो चलते हैं हम अपनी फाइल नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारी लेडी पोर्ट्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी गाइडेंस निकल के आई है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो भी जितने भी पर्सन हैं वो इस फाइल तक वही पर्सन पहुँच पाए हैं जिन्होंने अपने आप पर बहुत सारा वर्क कर लिया है, बहुत सारे अपने ऑब्स्टेकल्स अपने पार कर लिए, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो है आपने अपना जो टाइम कंज्यूम किया है वो आपको टोटली आपको डिवाइन इस टाइम पे वो वापस आपको करने वाले हैं। आपका रिटर्न जो है, आपने जितनी मेहनत की है वो लौटने वाली है आपकी तरफ। आपको इतने लेसन्स दे चुके हैं यूनिवर्स, आप उस पर पूरे एक्सपीरियंस पर्सन की तरह आप परिपक्व हो चुके हैं, जिसको मैं हम बोल दें। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि डू यू डू व्हाट यू फील इज़ राइट। ठीक है, जो आपको अभी के लिए आपने जितने भी एक्सपीरियंस किए हैं, जितने भी आपने लर्निंग लेसन्स लिए हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अब उस पर एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अब आपको वो जो लेसन सिखाने थे, जो आपके कार्मिक्स जो होने थे, वो आपने डेप्थ सारे क्लियर कर लिए हैं। तो अभी के लिए आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको जो सही लगे, जैसा सही लगे, वो आप को कर लेना है, आपको उसी पे ही फोकस करना है। आपके लिए जो लेसन्स डिवाइन ने देने थे वो दे दिए हैं। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पर पर्सन में दो कैटेगरी के पर्सन देख रही हूँ। यहाँ पर आधे की अवेकनिंग कईयों की हो चुकी है, बट कईयों की अभी जा रही है, कईयों की अभी स्टार्टिंग स्टेट में ही है। तो कईयों की अवेकनिंग होनी शुरू हो रही है, कईयों को अभी सच क्या है, झूठ क्या है, कौन कैसा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, सबके बारे में अभी डिवाइन ने अनफोल्ड करना शुरू कर दिया है आपके सामने। रिवील्स, कुछ ट्रुथ ऐसे रिवील्स हो चुके हैं, कईयों के आगे ट्रुथ रिवील होने वाले हैं। जो नेगेटिव पीपल्स हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, जो आपको डोमिनेट करते थे, उन सभी के चेहरे आपके सामने रिवील हो चुके हैं। कईयों के होने वाले हैं इस साल में। शनिदेव जो हैं एक न्यायप्रिय देवता हैं, तो वो आपके साथ जैसे आप पर्सन हैं, डेफिनेटली आप एक ट्रू पर्सन हैं, एक सच्चे नेक दिल के पर्सन हैं। बट आपको क्या है कि ये चीज़ें मतलब आपको शुगर कोटिंग नहीं करनी आती, तो आप जैसे पर्सन्स के लिए ही शनिदेव का न्याय एकदम से सटीक बैठता है। तो आपके लिए जो 2024 है वो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा भी नहीं कह सकती, बहुत बुरा भी नहीं कह सकती, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होने वाला दिखाई देता है। बट आपको उस पर थोड़ा सा आपको अपना वर्क करना ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, ताकि आप अपने डिसीज़न को सही से देख सकें, आपके लिए कौन सही है पर्सन, कौन आपके लिए रॉन्ग है, कौन आपके लिए राइट है।
आपको ये मैटर नहीं करता आप मेल हैं फीमेल है कौन है, बट आपके लिए जो डिसीज़न सही है वो आपको आपकी इंट्यूशन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा ऑन द स्पॉट, या अभी तक जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है वो अभी इस प्रोसेस में डाले जाएंगे, क्योंकि आपको सही और गलत का ज्ञान यहीं से ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लोग ऐसे देख रही हूँ कि डिवाइन का जजमेंट भी आ रहा है आपके लिए, क्लियर कट जजमेंट आ रहा है डिवाइन की तरफ से कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी या जिन लोगों की शादी में मतलब कुछ भी अटकाव जिसको बोलते हैं ना कि अटकलें लगाई जा रही थी, कुछ ऐसे फेक पर्सन्स जो थे आपके सराउंडिंग्स में जो आपसे काफ़ी ईर्ष्या करते थे, जहाँ पर एक से ज़्यादा ग्रुप के लोग में दिखाई दे रहे हैं मेरे को कि जो ऐसे एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो आपके सराउंडिंग्स में, अब आपको उसकी पहचान हो चुकी है भगवान की कृपा से। आपको आपने जो लर्न करना था, जो चेहरे आपके रिवील होने थे आपके सामने, वो 90% लोगों के हो चुके हैं, बट जो 10% लोग रहते हैं उनके लिए अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी चल रही है उनको अभी होने वाले हैं, मे बी दिस ईयर होंगे। तो आपके लिए जो जिन्होंने आपके लिए धोखे दिए, जो आपसे चीट करते थे, जिन्होंने आपसे बातें छुपाई, जो आपको मतलब कहते हैं ना कि आपको अपनी पोजीशन से गिराने के लिए तैयार थे, ऐसे लोगों के चेहरे अब रिवील होने वाले हैं पूरे यूनिवर्स के आगे, मतलब वो सब जगह उनका मुखौटा उतरेगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको किसी एक सिचुएशन में स्टक नहीं करना। जिन्होंने आपकी जो सिचुएशन थी ना वो ब्लॉक कर रखी थी, ये आपके मैं यहाँ पर ऐसे के पर्सन देख रही हूँ ना, आपकी जो सिचुएशन थी ना इतनी क्रिटिकल टाइम आप देख के आए हैं, आपका मनी वाइज, आपकी हेल्थ वाइज, आपकी करियर में, आपके बिजनेस में, आपके हर जगह से, आपके इवन कि कुछ लोगों के तो मैंने देख रही हूँ कि बच्चों तक में ऐसे की चीज़ें, मतलब आपको एकदम स्टक, आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी का भी यूज़ किया था। मैं एज अ वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाह रही थी, बट कुछ ना कुछ ऐसा करके ऐसे गंदे गिरे हुए लोग होते हैं कुछ, तो उन्होंने आपके ऊपर ऐसे के नेगेटिव स्पेल्स किए जिसमें आप इल्यूजन में रहें, आपकी मनी स्टक हो जाए, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी ना आए, आपके बिजनेस में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, आपकी हेल्थ में भी इफ़ेक्ट आए, मतलब आपके चलते चलते काम, आपने देखा होगा कि आपके चलते हुए अच्छे काम रुक गए होंगे, या कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो भी रुक गया होगा, तो इन लोगों की वजह से हुआ है। और उनका आपको ये इंटरनली गाइडेंस मिल चुकी थी कहीं ना कहीं से, बट हुआ क्या था, ये आप कहीं ना कहीं से ये आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी, आपको पावर जिसको बोलता है ना, आपकी पावर को छीन रहे थे वो कहीं ना कहीं। ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं ना ये लोग, तो ऐसे के थे ये लोग, आपको कहीं ना कहीं से ड्रेन करने की फिराक में रहते थे। कोई ना कोई जैसे इस ज़रा सी गलती करे तो हम इसको पकड़ लें, वो चीज़ ऐसे के पर्सन जो थे पूरी पॉलिटिक्स खेल के, पूरे स्ट्रेटजिक वे से प्लान करके ही आपकी तरफ आते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन की तरफ से जजमेंट आ रहा है आपके लिए, बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है। अब इन लोगों को दुम दबा के भागना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं भागेंगे तो इनकी दुर्दशा होनी निश्चित है। अब जो आपके पर्सन के आंखों पे पट्टी जो बंधी हुई थी इनको लेकर, वो भी कईयों के पार्टनर की आंखों से पट्टी उतरने वाली है। इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आने वाली है, जो इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, जो आपकी पीठ पीछे जो वार किए ना, वो सब का सब रिवील होने वाला है। आपको भगवान पे आपने जैसे ही सरेंडर किया ना, तो वो ये चीज़ आपके सामने भगवान आपके साथ खड़े हुए हैं डेफिनेटली। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, तो इस साल आपकी शादी होने के चांसेस 100% दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों के पार्टनर उनको स्टक छोड़ गए थे या नो कॉन्टेक्ट में चले गए थे, वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है। कोई बार कोई साइकिल ऐसे होते हैं हमारे सराउंडिंग में, कई बार होता ना कि घर का माहौल ऐसा होता है कि जैसे कुछ पर्सन्स के कारण, कुछ पर्सन्स की इंटरफेरेंस के कारण कलेश का वातावरण बनता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि ये यूनिवर्स चला रहे होते हैं, यूनिवर्स ने उन लोगों का चेहरा आपके सामने रखना होता है, या किसी किस्म के आपको इस ट्रैप में से निकालने के लिए यूनिवर्स भी कुछ ना कुछ प्लान तो करते ही हैं।
ठीक है। आप डेफिनेटली एक सच्चे पर्सन है, एक अच्छे पर्सन है, दिल से आपने काफ़ी अच्छा काम किया और आपको साथ ही साथ गाइडेंस भी दी जा रही है कि आप अपने जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। आपको साथ ही साथ आंसर भी मिलते जाएंगे, आपके जो आपकी दिक्कतें हैं, वो ब्लॉकेजेस हैं, वो खुलनी शुरू हो जाएंगी इससे। ठीक है, डेफिनेटली आपके ऊपर देवी माँ की पूरी कृपा है, बनी हुई है, पूरा आशीर्वाद है। इस बार शनिदेव भी आपके साथ ही खड़े हैं। आपको इनफाइनाइट अबंडेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए जो सिचुएशन क्रिएट की गई थी, वो सिचुएशन बैकफायर हो रही है उन लोगों पे जिन्होंने आपको स्टक करने की सोची थी। आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को हायर करने वाले हैं, जिसकी आप मनोकामना कहीं समय से कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे। बट आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस यहाँ पर ये आ रही है कि आपको थोड़े से चापलूस या बटरिंग करने वाले लोगों से थोड़ा सा सावधान होकर चलना पड़ेगा। या ये लोग भी ऐसे के हैं जिनके साथ आपके काफ़ी ग्रजिस रहे हैं, जो आपके साथ आपके पीठ पीछे कुछ और, सामने से कुछ और बन के दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं, ये आस्तीन के सांप होते हैं ऐसे के लोग। ठीक है, तो इनके ऊपर दया भावना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बी अ प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। अगर आपको कुछ भी कोई भी दिक्कत होगी या कुछ भी आप लग रहा है कि आपको, तो आप भगवान पे छोड़ सकते हैं, देवी माँ पे छोड़ दीजिए। देवी माँ की असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। ठीक है, आपके लिए जो भी है ये साल काफ़ी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाला तो होगा ये आपके लिए, बट ये जो उतार चढ़ाव होंगे ये आपको एक बेटर पोजीशन पे लाने के लिए हो रहे हैं। अगर कोई भी आपकी तरफ इस बार कुछ भी गलत करेगा तो भगवान उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, और आप डेफिनेटली एक हायर पोजीशन को डिज़र्व करते हैं, और जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते वो आपको दायरे से आप भागते हुए ही दिखाई देंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपके लिए जो गाइडेंस निकाली है मैंने, वो भी देख लेते हैं। ओके, तो अभी के लिए जो गाइडेंस निकल के आई है आपके सामने, कि आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि जब आप पहले अपने नेगेटिव थॉट और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को रिलीज़ कीजिए, या किसी की प्रति आपके जो ग्रजेस हैं मन में, या आपको अभी तक तो समझ आ गया होगा कि जिन लोगों ने आपके साथ जो भी बुरा व्यवहार किया, जो कुछ भी ऐसा का गलत आपके साथ हुआ है, आपके मन में उनके प्रति कुछ भी ऐसी की भावना है। डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि जब कोई टफ साइकिल में से गुजर के आया हो, इतने हर्डल्स में से आया हो, ऐसे के दुष्ट लोगों से, घटिया सोच वाले लोगों से, जो इतना पावरफुल वे से, अपनी स्ट्रेंथ से अपने लड़के आया हो, तो डेफिनेटली उसके मन में कुछ ना कुछ तो है जिनके ऊपर वो ज़्यादा बिलीव करता था, वो उन लोगों को मतलब बुला नहीं पाता। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ रिलीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। एक न्यू डोर आपके लिए यूनिवर्स ओपन करने जा रहे हैं। देवी माँ आपको पूरा सपोर्ट देते हुए ये बोल रही हैं कि आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेंगी। ये इनका कर्म है, ये इनको भुगतने दो, क्योंकि आने वाला साल इन लोगों के लिए बिल्कुल वर्स्ट होने वाला है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये जिस चीज़ की दरकार करेंगे उसके लिए इनको दुत्कारा जाएगा। ये मेरे को चैनलिंग अभी के लिए, मेरे को यही चैनलिंग मैसेज आते जा रहे हैं, डाउनलोडिंग जैसे भी आती जा रही है मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, बट आपको इनके लिए कुछ भी अपने मन में अच्छा या बुरा कुछ भी भाव रखने की ज़रूरत नहीं है। बुरा भी नहीं रखना, आपको अच्छा भी नहीं रखना। इनसे टोटली डिटैच हो जाइए, इनको अपनी एनर्जी देनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, तभी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, एज वेल एज़ करियर वाइज, एज वेल एज़ हेल्थ वाइज। सब जगह से जहाँ पर आपकी दिक्कतें आ रही थी, वो सभी ब्लॉकेज वो रिमूव की जा रही हैं, बट आपको थोड़ा सा रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप मन में रखेंगे ये चीज़, तो उसके साथ आपको कुछ भी इस सिचुएशन में हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप पुराना जाएगा नहीं तो नया कैसे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी जो सिचुएशन है आपको उसको रिलीज़ करना चाहिए। जो भी है आपके मन में कुछ भी है,
उसको छोड़ दो। उसके कर्मास हैं, उन्होंने अपना कर्मास का एक बैगेज इकट्ठा कर लिया है। वो कैसे जन्मों जन्मों के लिए आप उस बैगेज में वो फंस चुके हैं, ठीक है। वो चाहे जितना मर्जी पाठ पूजा हवन यज्ञ कुछ भी व्रत त्योहार कुछ भी कर लें, बट यूनिवर्स कहते हैं ना कि जब वो भगवान अपने कर्मों का हिसाब देने आते हैं तो भगवान खुद को भी नहीं बख्शते। भगवान राम, भगवान कृष्ण, सभी को, इतने इतने युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा लोग जो हैं, जब वो अपनी कर्मास को रिजॉल्व करने के लिए धरती पे आ सकते हैं, तो ये लोग क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर कट गाइडेंस दी जा रही है कि आपको मन में ये नहीं रखना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ, जस्ट लेट देम गो। अगर आपके पर्सन भी इन लोगों में शामिल है, जस्ट लेट देम गो, ठीक है। तो आपको इस सिचुएशन से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इन लोगों को इनकी एनर्जी में ही रहने दो, ठीक है। इनको जो देना है करना है भगवान ने अपने आप देख लेना है। और साथ ही साथ आपको एक क्लियर कट गाइडेंस आ रही है कि जब भी आप किसी हायर पोजीशन पे हो जाएंगे, कुछ भी आपको ओहदा दे दिया जाएगा, तो आपको भी ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको उस पर प्राइड नहीं करना, आपको घमंड में नहीं आना, आपको पूरा डाउन टू अर्थ रह के ही चलना है। और साथ ही साथ आपको पर्पल कलर का यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि पर्पल कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी बैलेंस में आ जाए, ठीक है। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही निकल के आई है। आई होप आपके आंसर्स जो हैं, आपकी मनी रिलेटेड, आपके करियर रिलेटेड जो भी आपके समस्याएं थी वो आपको बता दी गई है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ फ्रॉम द पाइल नंबर 2। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है तो उनके लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 मास्टर जीसस का कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उनको क्या गाइडेंस दी जा रही है। सबसे पहले तो गाइडेंस दी जा रही है कि मास्टर जीसस का कार्ड निकल के आया है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसे हैं जिन्होंने अभी बहुत गंदे वाला प्रोसेस जो है, उनके साथ गंदे वाला जो सर्कल है ना, वो अभी एंडिंग हुई है। जो उनके कार्मिक्स जो हैं वो अभी रिलीज़ करके ही इस नए फेज़ में एंटर करके आए हैं। तो उनको बोला जा रहा है कि अभी तक आपने जो भी सिचुएशन देखी है, जो भी आपने अपने सराउंडिंग्स में जो भी आपने पर्सन्स देखे हैं, जो भी है, आप उस चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। जस्ट लाइक फाइल नंबर 2 उनकी भी ऐसे की कुछ रेजोनेटेड जो रीडिंग निकल के आई थी। तो यहाँ पर आपको भी बोला जा रहा है सेम एज कि जिन्होंने भी आपको परेशान किया, दुखी किया, आप प्लीज़ उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, उनको फॉरगिव कीजिए और अपने पाथ पे बढ़ते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपका जो पाथ है वो लाइट का पाथ है। आप जो है एक स्पिरिचुअल पर्सन है डेफिनेटली, और आपको जो है दुनिया में प्यार बरसाने के लिए भेजा गया है। लव एंड लाइट का जो सिंबल होता है ना, जैसे हम किसी, जैसे मदर टेरेसा मेरे को यहाँ पर याद आ रही है, मतलब यहाँ पर जो मैसेज आता है ना, जैसे नन्स होती हैं वहाँ, वैसे कि मेरे को एनर्जी एकदम से डाउनलोड हुई है। तो ऐसे के पर्सन्स हैं जो अपनी सेवा भाव से लोगों को की सेवा करना जिनको अपना परम धर्म लगता है, वो ऐसे के पर्सन्स हैं यहाँ जो 3rd नंबर पाइल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा किनकी ये है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि डेफिनेटली आप लाइट के पाथ पे हैं। लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट टाइम, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी हीलिंग का प्रोसेस जारी है। एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स सभी आपकी निरंतर हीलिंग कर रहे हैं। आपके हार्ट चक्रा को डेफिनेटली ब्लॉक किया गया था कहीं ना कहीं से, आपका हार्ट चक्रा अभी हील हो चुका है, ऑलमोस्ट 70% हो चुका है। 30% आप जो कर्म करेंगे उसके साथ रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ होती जाएगी, वैसे वैसे आपका हार्ट चक्रा आपका हो जाएगा, ठीक है, रिजॉल्व। आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होनी शुरू हो चुकी होंगी। अभी तक आपने देखा होगा आपकी हीलिंग प्रोसेस है वो जो आपकी भगवान के द्वारा की जा रही है आपको, ठीक है। टाइम टू टाइम आपके पास ओवरऑल सब कुछ था। आपकी जो सिचुएशन जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, तो आपके ऊपर ना एक देख रही हैं, एक कार्ड्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ।
ऐसे के कार्ड्स आए हैं आपके, ठीक है। ये सभी गंदे वाले लोग हैं, ठीक है। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो इनमें से एक पर्सन आपका भी मिला हुआ है उसके साथ, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन हैं जो आपको, आपका ही पर्सन कोई है, आपका कोई जान पहचान का, आपका कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, वो इन लोगों को आपकी इंफॉर्मेशन देता है। ये उसके ऊपर मैं एज अ अभी जैसे नया साल की रीडिंग करने जा रही हूँ, तो जो भी आपके ऊपर कोई भी मैजिकल स्पेल्स वगैरह कुछ भी आपके ऊपर नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिव एनर्जी कोई भी सेंड की गई है, वो अभी उनके पास वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स आपकी लगातार प्रोटेक्शन करते जा रही हैं। इन लोगों ने आपके थॉट प्रोसेस को भी बांधा हुआ था कहीं ना कहीं, कि आप सोच भी ना पाएँ, आपको इल्यूजन में रखने के लिए आपको हेल्थ इश्यूज इतने दिए जा रहे हैं कि आप बेड से उठ ही ना पाएँ, ऐसे कि आपके हाल कर दिया गया। आपको इमोशनली इतना विड्रॉ कर दिया गया कि आप सोचने समझने की क्षमता ही खो बैठे, आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है। बट ये चीज़ें डेफिनेटली उनकी तरफ बैकफायर हो चुकी हैं, ठीक है। इट्स अ कंफर्मेशन, ठीक है। और मैं इसके साथ अपनी यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्लींस कर लेती हूँ, सो दैट जिसकी एनर्जी नेगेटिव है वो वहीं पर चली जाए। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो अभी के लिए जो प्लैनेटरी इफेक्ट है वो आपका चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए जो आपके जो कर्मास हैं, आपके गुड कर्मास हैं, वो आपको भगवान देने वाले हैं। अब उसके लिए तैयार हो जाइए। आपकी जो इन्होंने आपकी मनी रिलेटेड इशू जो थे, आपकी वेल्थ को छीना गया था यहाँ पर, ठीक है। और इस साल ये आपकी जो वेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, आपकी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज थे, वो रिजॉल्व होने वाले हैं। अगर आपका पर्सन कोई आपको छोड़ के चला गया था, या जिनके लिए आप वेट कर रहे थे अभी कुछ, तो आपको वो मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो साथ ही साथ आपकी तरफ जो है एक सॉलिड ऑफर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर जो है अब्रॉड जाने का भी प्लान बन सकता है। कुछ लोग बाहर जाते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है वहाँ पर, वो डेफिनेटली अगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि बाहर जाएंगे तो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपके लिए जो अभी के लिए जो है, आप अपना फोकस अपने करियर पे ही लगाए हुए हैं। आपको कुछ भी और नहीं सूझ रहा इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आप इमोशनली भी विड्रॉल हो चुके हैं, बिकॉज आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आपकी हेल्थ भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट अब वो रिकवरी की तरफ है। अभी आप थोड़ा बहुत रिकवर होने शुरू हो रहे हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं थी वो आपसे डिवाइन ने वापस ले ली है, जो आपके लिए सही नहीं थी, ठीक है। तो इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना कि वो मेरे को छोड़ के चला गया, वो मेरे को ऐसा बिचिंग की है। मतलब यहाँ पर मेरे को गॉसिप करते हुए भी दिखाई देते हैं कि आपके पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिप्स हुई है। बट अभी क्या हुआ कि भगवान तो देखते हैं ना, आपके मनी को भी छेड़छाड़ की गई है कि आपके ऊपर जो स्पेल्स वगैरह किए हैं कि आप तक कोई मनी ना पहुँच पाए, आपके जो करियर की ग्रोथ है वो डाउनफॉल में चली जाए। अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई काम कर रहे हैं, वो भी आपको छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है कि आपके काम को, जिसको बोलते हैं ना कि काम को अपने गंदे स्पेल से, ये डेविलिश एनर्जी भेज के आपके काम को भी रोका गया है कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार। आपके हर चीज़ में एक ऐसे का पर्सन है जो आपसे काफ़ी जेलस फील करता है। और इस पर्सन की मैं आपको थोड़ी सी आइडेंटिटी बता दूं, ये है 30+2 लेके 56 तक की एज का एक मेल पर्सन भी बीच में है, 2 लेडीज़ हैं और 2 मेल्स पर्सन है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जो ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन पीपल्स का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपके पर्सन के ऊपर भी कुछ ना कुछ इन्होंने स्पेल वर्क किया हुआ था, जो अभी के लिए बैकफायर हो चुका है। और साथ ही साथ अब ये जो कुछ भी करेंगे तो उनके रिटर्न में इनको ही स्टक होना पड़ेगा। इनकी लाइफ बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना कि लाइफ झंड होने वाली है इनकी,
जो ये आपकी तरफ भेजना चाह रहे थे ना, भगवान ने उसको 10 टाइम्स करके आपकी तरफ ही भेजा है। तभी के लिए मेरे पास एकदम से जो एनर्जी आई थी तो मैंने भी वैसे ही वापस रीसेंड कर दी, उसी के पास रीसेंड हो जाए जिसकी ये एनर्जी है। ओके, तो अभी के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप डेफिनेटली एक हायर पोजीशन पे जाने वाले हैं। आपको भगवान ने जो आपने जो अच्छे कर्मास किए हैं उसका आपको रिजल्ट देते जा रहे हैं। आपका जो है भाग्य का पहिया कहीं ना कहीं आपकी तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। अगर इनमें से किसी ने भी आपके डिवाइन टाइम से अभी के लिए छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो अभी के लिए तो समझ लीजिए इनका काल इनको बुला रहा है। अगर ये अभी भी नहीं हटे, क्योंकि इनको क्लियर कट बहुत सारी वार्निंग्स भी दी गई हैं यूनिवर्स के थ्रू, इनको कोई ना कोई क्लूज़ सब कुछ बताया गया है, बट ये बंदे फिर भी सुधरने वाले नहीं हैं। और अभी ये इन्होंने अगर और स्टेप लिया कुछ ऐसे का तो डेफिनेटली इनका हाल बहुत बुरा होने वाला है। ये किसी को मतलब शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मेरे को तो ये उनकी हालत दिखाई देती जा रही है। अभी के लिए टेबल्स टर्न हो चुके हैं, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, ये साल आपके लिए भाग्य का स्थान देके जाएगा। भाग्य स्थान आपका होने वाला है। जिसकी भी पाइल नंबर 3 है उसको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, मनी, बिजनेस, करियर, पार्टनर सब कुछ आपकी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनका ये शादी का योग ये वर्ष बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की करियर में ग्रोथ नहीं हो रही थी, पेंटिकल्स जिनके स्ट्रक हो गए थे, जिनकी धन की समस्या होने लगी थी, जिनको वो चीज़ आपको यूनिवर्स आपको कई गुना करके लौटा रहे हैं। भाग्य आपका साथ देने वाला है। कुछ लोग बाहर भी सेटल होने जा रहे हैं, यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है। और एंजल्स का टोटल आपको बहुत सारा आशीर्वाद है। पूरी डिवाइन आपसे खुश है। भाई आपने क्या किया ऐसा? आप ऐसे के पर्सन हैं जो इतना कुछ झेल गए, जैसे आपकी सिचुएशन थी ना, मतलब कोई भी पर्सन इतनी वो नहीं होता, सब कुछ इससे छीन लिया जाए, उसका ये हाल हो जाए, उसके बाद भी वो खड़ा है पर्सन। डेफिनेटली आप भगवान के ही कोई जिसको बोलते हैं ना डिवाइन के ही बच्चे हैं। मतलब आपको एक ऐसी अथॉरिटेटिव सिचुएशन में, पोजीशन में पहुंचाया जा रहा है कि आपको हैट्स ऑफ करने का मन हो रहा है इस टाइम पे। पूरा यूनिवर्स आपको हैट्स ऑफ कर रहा है। जितने भी डिवाइन एनर्जीज हैं, जितनी पवित्र ऊर्जाएं हैं, वो सभी आपको तहे दिल से आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। मेल और फीमेल जो एनर्जीज होती हैं वो उसके ऊपर नहीं मैं चैनलिंग कर रही, ये एनर्जीज आई हैं। जिसके साथ जैसा हो वो रेजोनेट किया हो वो वैसे ही पिक करना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेट हुई है वो उसके हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना टफ साइकिल कंप्लीट करके ही आए हैं। देखिए यहाँ पर भी वही है कि आपका जो टफ टाइम था ना वो आपका अब ख़त्म हो चुका है। जितना आपने कर्मास अपने रिलीज़ करने थे कर लिए, कार्मिक डेप्स जितने भी थे आपने सभी वो ख़त्म कर लिए हैं। अपना होमवर्क जिसको बोलते हैं ना अपना, वो भी पूरा कर लिया। आपने जो लर्निंग लेसन थे वो भी सीख लिए हैं। आपने जो अपने कर्मास जो थे, प्रारब्ध के कर्म जो किए हुए थे, वो सब के सब आपने रिलीज़ कर दिए हैं। अपना पूरा वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप नए साइकिल में आने वाले हैं आप, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा बहुत आपको ऐसे लोगों से जो आपसे थोड़े से जेलस थे, थोड़े नहीं मतलब पूरे ही जेलस थे यार, मतलब जिन्होंने आपको अभी भी आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में स्ट्रक हैं कि वो मुझे छोड़ के चला गया। मतलब ऐसे कि वो सिचुएशन सी आ जाती है ना, जब से हम कोई स्ट्रक हो जाते किसी के पीछे भागते, वो उसके लिए आपको गाइडेंस प्रॉपर दी जा रही है कि आपके इमोशंस नो डाउट इस टाइम पे होंगे, बट आपको थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। इमोशनल होंगे बट कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को मतलब डिनाइल पे दीजिए। जो भी यूनिवर्स ने जिसके लिए आपको चुना है वो आपको वहाँ तक पहुँचा ही देंगे, ठीक है। आपके लिए जो पर्सन सही होगा
वो आपके पास लौट कर आएगा, वो अच्छा होगा। ठीक है, उसके लिए आपको गाइडेंस भी मिलेगी। ये नहीं सोचना कि आपको अब मे बी आपका पुराना पर्सन ही हील होके वापस आ जाए, मतलब कोई लर्निंग लेसन लेके वापस आ जाए, कुछ भी कह सकते हैं। आपको होप नहीं खोनी। ठीक है, यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए बैठे हो। अभी के लिए तो आपको जो भी आपने कर्मास किए ना, बहुत अच्छे कर्मास किए हुए हैं, जो भी है यहाँ पर 3rd नंबर फाइल का जो भी है उसका रिवॉर्ड आपको देते जा रहे हैं भगवान। अब स्टार्ट कर दिया है, अब 2024 आपके लिए ही बना है, समझ लीजिए। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स, कोई भी आपके साथ किसने भी बुरा किया, कुछ भी किया, जो भी है, वट एवर इट इज़, छोड़ दीजिए उसे, उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ उनको फॉरगिव ही कीजिए, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉरगिव करना है और उसका खाता भगवान जी अपने आप देख लेंगे, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप भगवान के सबसे अच्छे, सबसे प्यारे बच्चे हो। कुछ यहाँ पर चूजन वन भी हो, कोई लाइट वर्किंग के भी कार्य में, भगवान के कार्य में भी कोई हाथ बटाता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, भगवान ऐसे बच्चों को तो वैसे भी नहीं कुछ हार्म होने देते। ठीक है ना, बट ये है कि आपके जो लर्निंग लेसन्स थे वो आपको भी बताने ज़रूरी थे। आपके जो प्रारब्ध कर्मा थे जिनके लिए आपका ये जन्म हुआ, उसको भी तो रिजॉल्व करना था ना, तो इसलिए आपको इस टफ साइकिल्स में डाला जाता है। ठीक है, तो ये जो पर्सन थे, जो भी आपके साथ जिन्होंने भी षड्यंत्र किए, जो गंदे काम किए ऐसे के गंदे, तो उनकी सज़ा उनको मिलने वाली है। ठीक है, इनको रिलीज़ करो। ये नेगेटिव है, नेगेटिविटी लोग हैं, नेगेटिव चीज़ें करते हैं और उनके कर्मास इनको खा जाएंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि इनके कर्मास ही इनके उसको कहते हैं ना पतन का कारण बनेंगे, इसके डाउनफॉल का कारण बनेंगे। अभी आप देखते जाइए कि टेबल्स टर्न हो चुके हैं, बट आपको इमोशन में नहीं आना। ठीक है, ये इनको भोगने तो जो कर रहे हैं ये, आप इमोशनल में आके चलो कोई बात नहीं, ये सुधर गए। आस्तीन के सांप कभी भी सुधरते नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है, आपका जो सर्कल है वो एंड की तरफ है। आपका जो गुड कर्मास, अपने बैड कर्मा का भी तो फल भोगा ना, अब आपके लिए अच्छे कर्मास भोगने का भी समय आ रहा है। देखिए इतने इतने बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं, सब मेजर अरकाना है, सब मेजर। अब आपके लिए लाइफ टाइम का ये काम है, आप लाइफ टाइम के लिए काफ़ी एक अच्छी पोस्ट पे जाने जा रहे हैं। आपका जो भाग्य है वो उदय होने जा रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ, बिजनेस लाइफ, मैरिड पार्टनर, जिनकी मैरिज नहीं हो रही थी उनके लिए मैरिज होने वाली है। जिनके पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है जिनकी मैरिज नहीं हुई। ठीक है, आपकी लाइफ में टोटल बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है कि छोड़ दीजिए इन लोगों को, इनको इनका कर्मा फेस करने दीजिए। आप अपने ऊपर वर्क करते रहिए जैसे आगे करते जा रहे हैं। ठीक है, बिलीव इन इम्पॉसिबल। आपके जो चीज़ अब मिली नहीं ना थी, जिसकी के लिए आप दरकार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आप कह रहे थे कि ये मेरे भाग्य में है भी है नहीं, इस चीज़ का सुख मुझे मिलेगा भी है नहीं, बट अभी डिवाइन के लिए आपका जो है ना वो जस्टिस आ रहा है आपके लिए। तो भगवान जी भी यही बोल रहे हैं आपको, देवी माँ भी यही बोल रही हैं कि आपको अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे हमेशा हमारा बुरा टाइम नहीं होता, हमारा अच्छा टाइम नहीं होता तो बुरा भी नहीं होता, बुरा होता तो अच्छा भी नहीं होता। ठीक है ना, ये कार्मिक्स थे जो निकल गए हैं। ठीक है, अभी आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपने लर्निंग चीज़ सीखी है, चाहे वो करियर में हो या आपके किसी भी फील्ड में हो, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप किसी चीज़ को निकालना चाह रहे हैं, किसी पर्सन को जवाब देना चाह रहे हैं, वो भी डेफिनेटली आप उसको बोलो कि भाई जा, जैसे भी जाना निकल। ठीक है, आप गलत चीज़ जाएगी, पुराना चीज़ जाएगी, तभी तो नहीं आएगी ना, वो चीज़ आपके साथ है। तो डिवाइन सबको देखते हैं, भगवान के लिए सब बच्चे उनके बराबर हैं। ठीक है, भगवान आपके लिए बहुत अच्छा 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 टाइम लेके आ रहे हैं, तो होपफुल हो जाइए इसी के लिए। आई होप आपको आपकी हर तरह की आपकी गाइडेंस मिल गई होगी, बिजनेस, फाइनेंस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, ओवरऑल मैंने आपके लिए डिटेल में रीडिंग निकाल दी है। अगर आपको मेरे चैनल में की गई
रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते लीजिए और शेयर भी कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। इट विल बी डेफिनेटली वर्क एज अ गुड कर्मा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। स्टे हैप्पी, स्टे काम, स्टे ब्लेस, हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।